दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन पीड़िता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान इंदौर के पश्चिम क्षेत्र के संगम नगर जिनालय परिसर से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व जिन वाणी चैनल के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख और सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का सकल दिगंबर जैन समाज संगम नगर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पूर्व आप सभी से कहना चाहूँगा कल प्रातः काल की बेला में परम पूज्य मुनिश्री का मुनि संघ का मोदी जी की नसिया की ओर बिहार होगा। कल की आहारचर्या के साथ साथ कल का सायंकालीन संघ का समाधान का कार्यक्रम भी वहीं संपन्न होगा। आइए चलते हैं इन्हीं सूचनाओं के साथ परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, मेरे साथ दोहराएंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु। और आइए चलते हैं उन सुधी श्रावकों का यहाँ सम्मान का कार्यक्रम किया जाएगा जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मैं सर्वप्रथम नामों की घोषणा करूंगा जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। निर्माण निधि के रूप में कुमारी परिधि जी सुपुत्री डॉक्टर प्रतीक जी दिल्ली, मास्टर पेरित जी सुपुत्र डॉक्टर प्रतीक जी दिल्ली, कुमारी प्राप्ति जैन सुपुत्री सीए वैभव जैन दिल्ली, मास्टर प्रक्षाल जी सुपुत्र सीए वैभव जैन दिल्ली। इन्होंने गुणायतन में निर्माण निधि के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मैं चाहूँगा इनके भावों की अनुमोदना के लिए आप जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। निर्माण मित्र के रूप में डॉक्टर प्रतीक जी, श्रीमती नेहा जी दिल्ली, श्री वैभव जी, श्रीमती परिधि जैन दिल्ली। इन्होंने निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। निर्माण सारथी के रूप में श्रीमान विकास जी, मोतीलाल जी गांधी, मोतीलाल जी जीवराज गांधी, फलटन सतारा महाराष्ट्र। और सूत्रधार के रूप में डॉक्टर अशोक जी रायचंद बोरा, श्रीमती नीता जी, मोहित जी, रोहित जी, अशोक जी बोरा, फलटन सतारा महाराष्ट्र। इन्होंने गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मैं चाहूँगा इनके भावों की अनुमोदना के लिए आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और ये चलते हैं हमारे बीच में वो श्रावक परिवार उपस्थित है जिन्होंने पूर्व में गुणायतन में स्तंभ के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया था। आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और गुणायतन परिवार की ओर से डॉक्टर प्रदीप जी बाझल और अंजू वहीं सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमान अतुल जी रागनी जी आद्विक जैन गुड़गांव जिन्होंने गुणायतन स्तंभ से गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, सम्मान सहित आमंत्रित हैं। उनके सम्मान के लिए मैंने आवाज दी है हमारे डॉक्टर प्रदीप जी बाझल जिन्हें परम पूज्य मुनीषी की आहारचर्या कराने का आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे परिवार के लिए जोरदार ताली बजाएं। बहन अंजू जी भी आ जावें, अतुल जी रागनी जी आद्विक जी गुड़गांव उनका गुणायतन परिवार की ओर से और संगम नगर कॉलोनी की ओर से सम्मान का कार्यक्रम सम्पन्न करें। और आइए चलते हैं, मैं उस श्रावक परिवार को आमंत्रित करूंगा जो विगत 2007 से गुणायतन ट्रस्टी के रूप में है और उन्होंने अपने पुत्र और पुत्र वधू को भी गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्रदान किया है, जिनके निवास स्थान में मुनिवर का संत निवास के रूप में उपयोग हो रहा है। ऐसे ही हमारे डॉक्टर प्रदीप जी, सीमा जी, विशाखा जी, प्रसीम जी, पार्थ बाजल यहाँ पर उपस्थित। मैं सम्मान से पूरे परिवार को आमंत्रित करूंगा जिन्हें आज गुरुवर की नवदा भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त किया। इनके बेटे और बहू भी गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं। डॉक्टर प्रदीप जी, सीमा जी पूर्व में 2007 से जुड़े हुए थे और इन्होंने अपने पुत्र और पुत्र वधू को भी गुणायतन से। और आइए इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे विजय कुमार जी पाटोदी, यहाँ सम्मानी प्रदीप जी बादल, उनके पुत्र पुत्र वधू
श्रीमान विशाखा जी, प्रसीम जी, पार्थ वाजल परिवार का सम्मान गुणायतन परिवार की ओर से संपन्न करें और साथ में संगम नगर कॉलोनी के अध्यक्ष मंत्री ये भी आ जावे हमारे सम्माननीय प्रदीप जी बाजल का सम्मान करने के लिए। और आइए सम्मान के इसी क्रम के साथ प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित करूंगा इसी परिवार को, डॉक्टर प्रदीप जी, सीमा जी और विशाखा जी, प्रसीम, पार्थ जी बाजल, संगम नगर इंदौर प्रथम प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे। उसके पश्चात आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए आप सबकी ओर से निवेदन करूंगा परम पूज मुनि और संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। महाराज जी, सवाल ये है कि आगम में जो जैन भूगोल का वर्णन है उसको साइंस से कैसे कोरिलेट करें? भूगोल और खगोल संबंधी जो बातें हैं इसमें हमें बहुत व्यापकता से समझना चाहिए। मेरा कहना है कि न तो आगम की बातें गलत है न ही विज्ञान की बातें झूठी है। दोनों अपनी अपनी जगह सही है और उनको अपने अपने संदर्भ में लेना चाहिए। मैंने अनेक बार इस पर प्रकाश डाला है। आगम में जो वर्णन है वो शाश्वत पृथ्वी का है और हम लोग जहाँ रहते हैं वह शाश्वत पृथ्वी। इस पृथ्वी में भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंडों में काल के प्रभाव से वृद्धि आनी होती है और उसका कोई उल्लेख शास्त्रों में मिला नहीं। हमारे शाश्वत पृथ्वी का वर्णन तो है, शाश्वत पृथ्वी में क्या परिवर्तन होता है इसका कोई विवेचन आज उपलब्ध नहीं है। सांकेतिक रूप में मिलता है कि कर्म भूमि भोग भूमि से जब कर्म भूमि में परिवर्तन हुआ तो ये धरती 1 योजन ऊपर उठी। तो धरती जब 1 योजन ऊपर उठी, भरत और ऐरावत क्षेत्र का आर्यखंड उठा, तो उससे बहुत बड़ा ग्लोबल चेंज आया। हो सकता है इससे इस पृथ्वी का रूप अलग बन गया और इससे अनेक क्षुद्र पर्वत और उप समुद्र प्रकट हो गए, जिसके कारण इसका शेष जम्बूद्वीप से कनेक्शन खत्म हो गया। उस हिसाब से विदित विश्व इसी में समाहित हो गया, ऐसा हम मान सकते हैं। और एक बहुत बड़ा प्रस्फोट हुआ होगा, वो ग्लोबल चेंज था, तो उससे बहुत बड़ी एनर्जी का विस्फोट हुआ हो सकता है प्लैनेट्स उसके कारण बन गए हो। तो ये सब शोध का विषय। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। हाँ, चलते हैं और अगले प्रश्न के लिए कल यहाँ लास्ट में रह गया था उसका सुरभि जैन असूट नगर, वो अपना प्रश्न करें। उसके बाद में सतीश जी जैन संगम नगर तैयार रहें। गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना युग प्रवर्तक, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुनि राज की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सभी शुल्लक जी को इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि बेटा बहू की अमानत है और बेटी दामाद की, तो फिर महाराज जी यदि किसी को 2 बेटी हो जाती हैं तो समाज और परिवार वाले तीसरी संतान बेटा होने की क्यों उम्मीद रखते हैं? बेटा बहू की अमानत और बेटी दामाद की, 2 बेटियां हो जाए तो तीसरे में बेटे की उम्मीद क्यों रखते हैं? देखिए, हमारी सामाजिक व्यवस्था है, हमारे वंश का प्रवाह पुत्रों से चलता है। बेटी तो पर घर में चले जाएगी, बेटा रहेगा तो वंश आगे बढ़ेगा। इस वजह से बेटे को प्रमुखता दी गई। लेकिन आज के संदर्भ में देखा जाए तो बेटे और बेटी का भेद अब लगभग खत्म हो गया है, इसलिए हमें इन बातों में उलझना नहीं चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सतीश जी जैन संगम नगर और उसके बाद में महिला मंडल संगम नगर तैयार रहे। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि संघ को नमोस्तु। महाराज जी, एक निवाला पेट तक पहुंचाने के लिए भगवान ने क्या जोरदार इंतजाम किया है। अगर गर्म है तो हाथ बता देते हैं, सख्त है तो दांत बता देते हैं, कड़वा या तीखा है तो जुबान बता देती है, बासा है तो नाक बता देती है। गुरुदेव, पैसा मेहनत का है या बेईमानी का, इसका फैसला कौन करेगा? बहुत अच्छा। खाना गर्म है या ठंडा, ये हाथ बता है ना। सख्त है या नरम, ये दांत बता देती। कड़वा है या मीठा, ये जीभ बता देती।
और ताज़ा है बासी है नाक बना देती बता दे, और या नहीं है आंख बता देती, सभी जोड़ लो। लेकिन पैसा मेहनत का है या हराम का, इसको कैसे पता लगाए? देखो मेरा कहना है, खाने के बाद पचाने के लिए मेहनत करना पड़े तो समझना बिना मेहनत की कमाई है। क्या बोल रहा? खाने के बाद पचाने के लिए मेहनत करनी पड़े तो समझना सामने वाले ने बिना मेहनत के कमाया है, और जो खाने के बाद पचाने की मेहनत ना करे समझना उसने बहुत मेहनत करके कमाया है। समझ गए? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। बहुत ही सक्रिय महिला मंडल संगम नगर की, जिन्होंने आज भव्य अगवानी भी की। और उसके बाद में तैयार रहेंगे राजश्री जैन संगम नगर। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम बोलते हैं कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, लेकिन वही चीज दूसरों के साथ बुरा होता है तो हम बोलते हैं कि ये तो इसके कर्मों का फल मिल रहा है। महाराज जी, प्रक्रिया दोनों एक ही है, लेकिन मायने अलग अलग क्यों हैं? इसलिए क्योंकि हमारा नजरिया अलग है। हम खुद को अलग नज़र से देखते हैं, औरों को बिल्कुल अलग नज़र से देखते हैं। सच तो यह है कि हर कोई अपने आप को एकदम दूध का धुला समझता है और दूसरे के बारे में सबको संशय रहता है। जब तक हम ये दृष्टिकोण नहीं बदलते तब तक यही खेल चलता रहेगा। इसलिए हम भगवान हमारी परीक्षा ले या न ले, हमें ये समझना चाहिए जो भी है हमें पास होना है। कदम कदम पर परीक्षा है, कर्मों का खेल। नमोस्तु महाराज श्री। राजश्री जैन संगम नगर और उसके बाद सुनीता जी जैन संगम नगर। तैयार रहे। प्रजा को राजा का आधार, स्त्री को पति का आधार, वैसे ही इस प्रकार की विभिन्न आधार कहे जाते हैं। उसी प्रकार आत्मा में धर्म का आधार क्या है? थोड़ा सा सवाल स्पष्ट करना चाहूंगा। जिस बालक को माता का आधार, शिष्य को गुरु का आधार, जी महाराज। तीसरा क्या बोला? प्रजा को राजा का आधार, पति को स्त्री का आधार, पति को स्त्री का, स्त्री को पति का हाँ, आधार। स्त्री को पति का आधार। ये कुछ उल्टा तो नहीं बोल रहे? इसको सुधार ले तो ज्यादा अच्छा बने। बेटा माँ का आधार है या माँ बेटा का आधार है? गुरु शिष्य का आधार है या शिष्य गुरु का आधार है? बचपन में जैसे क्या बचपन कहना? में जैसे अपन माँ को आधार रहता बच्चों का, बच्चे को माँ का आधार रहता बचपन में जैसे। तो सुधारो न वाक्य। माँ का आधार बेटा नहीं, बेटा का आधार माँ है। शिष्य का आधार गुरु है, गुरु का आधार शिष्य नहीं। ठीक है शिष्य का ना? आधार गुरु है। हाँ, तो सुधार लो। हाँ, हाँ, तो वही तो मैं सोच रहा था कि कहना क्या चाह रही बहन जी, है ना? हाँ। तो अब आपके पहले सवाल को सुधारता हूँ, जी महाराज जी। फिर उत्तर देता हूँ कि माता बालक का आधार है, शिष्य गुरु शिष्य का आधार है, राजा प्रजा का आधार है, पति स्त्री का आधार है, वैद्य रोगी का आधार है। तो हम धर्म धर्म किसका आधार है? आधार है हमको स्वास्थ्य का आधार। इस प्रकार विभिन्न आधार कहे जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा में धर्म का आधार क्या है? सीधे ही सीधे सवाल कर लेते तो इतने रामायण की क्या जरूरत? तो बात है आपने लिखी है, थोड़ी मेहनत करके लिखी है, लेकिन लगता है बहुत खोजा है आपने। प्रश्न बनाने के लिए भी लोगों को पूरा दिन लगाना पड़ता है ना? और उसमें अगर छट जाए तो फिर बहुत पछतावा होता है, जी महाराज। और छूट जाए तो और रोना आता है। देखिए, धर्म का आधार अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं कहूँगा धर्म जीवन का आधार है, और धर्म का आधार
अहिंसा और क्षमा है। समझ गए? जीवन का आधार धर्म है और धर्म का आधार अहिंसा और क्षमा है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। सुनीता जी जैन संगम नगर, सुनीता जी जैन संगम नगर अपना प्रश्न करें। और उसके बाद में मोदी जी की नसिया वाले आज अपना निवेदन भी लेकर आए हैं और अपना प्रश्न भी। योगेंद्र जी काला, कमल जी काला, मनोज जी काला, नीरज जी मोदी, सभी परिवार पूरा तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, क्षामी महाराज श्री महाराज जी, मेरी बहू पूछेगी। हाँ, इसके बाद महाराज जी, सम्यक दर्शन सिर्फ और सिर्फ स्वाध्याय से ही प्राप्त होता है। अगर ऐसा है तो त्रियंचों को सम्यक दर्शन कैसे हो जाता है? किसने बोला कि सम्यक दर्शन सिर्फ और सिर्फ स्वाध्याय से प्राप्त होता है? हाँ, तो ये किसने बोला? उनसे बोलो नरकों में कौन स्वाध्याय कराता है? त्रियंश तो कदाचित सुन भी लेगा, नरक में तो वो भी व्यवस्था नहीं है। जैसे सुनो तो, जो ऐसा बोलते हैं उनसे आप ये सवाल करो। स्वाध्याय सम्यक्त का कारण बन सकता है, लेकिन कोरा स्वाध्याय ही सम्यक्त का कारण नहीं है। समझ गए? जिनबिंब दर्शन भी सम्यक्त का कारण है, धर्म श्रवण सम्यक्त का कारण है, जाति स्मरण सम्यक्त का कारण है। हम मनुष्यों को ये 3 कारण कौन कौन से? जिनबिंब दर्शन, धर्म श्रवण और जाति श्रवण। तो जिनबिंब दर्शन का मतलब भगवान की वंदना करने से और भगवान के अभाव में जीते जागते भगवान का प्रतिनिधित्व करने वाले दिगंबर मुद्रा के दर्शन से भी सम्यक दर्शन होता है। इसे मार्ग सम्यक्त में कहा गया। इसलिए कोरे स्वाध्याय को मत लीजिए। जाति स्मरण, धर्म श्रवण, जिनबिंब दर्शन, मनुष्यों में 3 आधार, मनुष्यों में और तिरंचों में। सुनीता जी नमोस्तु महाराज जी। हो गया। हाँ, इसके बाद में नसिया जी, मोदी जी की नसिया से अपने बीच में योगेंद्र काला, कमल काला, नीरज जी मोदी, मनोज जी काला, पूरे परिवार के साथ में, और महिला मंडल भी यहाँ पर उपस्थित है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके सम्मान में। और वे अपना निवेदन भी कर रहे हैं और प्रश्न भी। हाँ, एक साथ हो जाओ, इकट्ठे सवाल कर लेना। दोनों के लिए एक एक प्रश्न है। हाँ देव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत नमन। गुरुदेव, मोदी जी की नसीहत से पूरा महिला मंडल और पूरे ट्रस्टी हम सभी आपके चरणों में सत नमन करते हैं। गुरुदेव, कल से हम चाह रहे हैं कि सुबह के सारे कार्यक्रम 2, 3, 4 दिन तक, हमारा मन 5 दिन का है, जितने दिन आप हमको समझ दें। आप सभी को यहाँ पर हम आमंत्रण देने आए। सभी लोगों से निवेदन है, जितने दिन भी गुरुदेव का कार्यक्रम वहाँ पर रहे, आप सभी लोग, सारे कार्यक्रम सुबह दोपहर शाम के कार्यक्रम वहाँ पर होंगे, आप सभी लोग जरूर पधारें वहाँ पर। बहुत सुंदर सवाल है। हाँ बोलो। सवाल महिलाओं के पास ज्यादा रहते हैं। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुलक जी के चरणों में छामी महाराज जी, छामी महाराज जी, छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि जैन धर्म की दोनों आमनाओं में श्री जी की प्रतिमा को ध्यानस्थ बनाया जाता है, जो कि अन्य किसी धर्म में बिरला ही देखने को मिलता है कि उनकी आराध्य प्रतिमा ध्यान मुद्रा में हो। इसका तात्पर्य यह हुआ कि ध्यान हमारे जैन धर्म के मूल में है। फिर आज के परिप्रेक्ष्य में हमारा समाज इस मूल से इतना हटा हुआ सा क्यों दिखता है? हमारे समाज में ध्यान शिविर और जिनालयों में ध्यान कक्ष आदि की अल्पत्वता आप देखी जाती है। आपने भावना योग की शुरुआत करके हम सभी को उस मूल की ओर लौटाने का भागीरथ प्रयास किया है महाराज जी, और इस दिशा में हम क्या प्रयास होने चाहिए कि ध्यान विधि को अधिकांश लोगों की दिनचर्या में समाहित कर सकें? कृपया समाधान करें गुरुदेव। बहुत ही गंभीर सवाल आपने रखा है। ये सच है कि मूलभूत जैन तत्व ज्ञान ध्यान की प्रमुखता रखता है जी। ध्यान हमारी सिद्धि का आधार है। हम भगवान की ध्यानाविष्ट मुद्रा मंदिर में विराजमान करते हैं, वह केवल इसलिए क्योंकि ध्यान में ही पूर्ण वीतरागता है जी, और पूर्ण वीतरागता में ही मुक्ति।
इसलिए हमें ध्यान का अभ्यास तो करना ही चाहिए। जी महाराज। जैन साधना में पूजा से ज़्यादा महत्व ध्यान को दिया गया, इसलिए मुनियों को तो ध्यान और अध्ययन ही उसका मूल धर्म बताया। जी। अगहस्तों के व्रतों में सामायिक को एक व्रत कहा, पूजा मूल व्रत में नहीं है, पूजा को अतिथि संविभाग में जोड़ा गया है। तो ध्यान तो करना ही चाहिए, ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। जी। ये बात अलग है कि वर्तमान में पूजन और स्वाध्याय का चलन बढ़ गया, क्योंकि पूजा में थोड़ी सहूलियत होती है, स्वाध्याय में भी बहुत सहूलियत होती है, ध्यान में थोड़ी एकाग्रता की जरूरत होती है। हर कोई ध्यान में निमग्न नहीं हो पाता, इसलिए हमने मूलभूत क्रिया को भूलकर हम पूजा पाठ और अन्य धार्मिक क्रियाओं में प्रमुखता देने लगे। कोई जरूरी नहीं कि पूजा पाठ आदि धार्मिक क्रियाओं से हमारे जीवन का रूपांतरण हो, पर ये स्थापित सत्य है कि यदि हम ध्यान साधना का अभ्यास करते हैं जी। तो जीवन आमूल चूल परिवर्तित होगा। इसलिए सभी को उस तरह का ध्यान रखना चाहिए। मंदिरों में जो प्राचीन व्यवस्था थी उसमें ध्यान के साधन की व्यवस्था ज़्यादा थी। जी। मंदिर में श्रुताराधन और ध्यान और कायोत्सर्ग के लिए स्थान रहते थे। अब वर्तमान में तो जिस तरीके के मंदिर बन रहे हैं उसमें पूजा पाठ को ही प्रमुखता मिल जाए तो बहुत है। स्थिति ये होती कि किसी आदमी को जाप भी करना हो तो निराकुलता से नहीं कर सकता। पूजा पाठ के प्रति रुचि बढ़ना एक सकारात्मक लक्षण है। ये इस बात को दिखाता है, दर्शाता है कि लोगों का धार्मिक रुझान बढ़ा है, लेकिन ये प्राइमरी लेवल की बात है। हमें इससे और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए और उसके साथ ध्यान निमग्नता की कोशिश करनी चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए। भावना योग इसी की एक कड़ी है। जी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अंबिकापुर से गुणायतन। और इन्होंने जो निवेदन किया उसकी घोषणा तो पहले ही हो गई। हम लोग कल प्रातः काल मोदी की नसिया में पहुंच रहे हैं। अब पहुंच रहे हैं, जब तक वहां रहेंगे तब तक सारे कार्यक्रम वहीं होंगे और बाकी कल तो सब पूरा दिन वहीं है, आगे की सूचना वहीं दी जाएगी। जयकारा गुरुदेव का। अंबिकापुर से अपने बीच में गुणायतन ट्रस्टी विक्रम जी जैन अपने सभी साथियों के साथ में, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अमित जी जैन विद्या प्रमाण संगम नगर। नमोस्तु महाराजश्री। अमूमन देखा गया है कि जैसे मेरे मन में भी चलते हैं कि ये कर लेता तो ऐसा हो जाता, वो कर लेता तो ऐसा हो जाता, और ये व्यथा चलती रहती है टाइम टू टाइम। और आपका एक प्रवचन मैंने देखा था महाराज जी, उसमें आपने कहा था कि हर चीज को एक्सेप्टेंस दो, जो भी हो रहा है उसको आप स्वीकार करो और उसको स्वीकार्यता दो। तो मैं महाराज जी इसमें एक आपसे विधि चाहता हूं कि शांत मन रखना तो अच्छी बात है, मगर निर्विचार होने के लिए हमें कौन सी प्रक्रिया का पालन करना? पहले शांत तो हो जाओ फिर निर्विचार हो। अभी तो उछल कूद मचाए हो, शांत रहने का अभ्यास करो। समझ गए? पहले 12th करो फिर ग्रेजुएशन होगा, है ना। 10वीं पास नहीं किए और तुम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करने लगे। मगर महाराज जी जैसे शांत सुनो तो, इसीलिए बोल रहा हूँ शांत रहो, और तुम्हें भी अभ्यास की जरूरत है। एक कदम आगे भागते हो, है ना। शांत रहना उसके लिए अभ्यास जरूरी है। और भावना योग नियमित करो, संयम, शांति और सकारात्मकता तीनों बढ़ेगी और ये हमारे जीवन को बेहतर बनाएगी। एक चीज और महाराज जी, मगर एक किताब मैंने पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि जो गुरु का परम भक्त होता है वो हमेशा गुरु के सोचने से पहले 2 कदम आगे सोच ले, वो होता है परम भक्त। अब भक्त होता है कि विभक्त होता है तो भगवान ही जानते हैं, समझिए। वो भागता है। चलो। अमित जैन विद्या प्रमाण संगम नगर, और उसके बाद में धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष अशोक रानी दोषी, जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी है। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलो नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की।
मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की मुनि संघ की इच्छामी महाराज महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो अभी हमें शक्ति तस त्याग और शक्ति तस तप में क्या अंतर, क्या रहता है इसमें, शक्ति का क्या अभिप्राय रहता है? और शक्ति जैसे हम लोग कोई सांसारिक कार्य करते हैं तो हमारा सोचना उसमें अलग हो जाता है शक्ति का, और अगर हम कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो उसमें हम शक्ति का अलग नजरिया रखते हैं। तो आप बहुत सुंदर। देखिए, जैन परंपरा में ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, शक्ति तस त्याग और शक्ति तस तप। यानी दान भी शक्ति के अनुसार देना चाहिए और तप भी शक्ति का विचार करके करना चाहिए। शक्ति अनुसार दान मतलब क्या है? अपनी आय के अनुपात से दान करो, जितना कमाओ सब दान मत करो। अपनी आय का आपको दान करना है तो अधिकतम 25% दान करो। इस शक्ति अनुसार दान की बात है। और न्यूनतम 10% दान करो। ऐसा दान मत करो कि कल तुम्हें कर्जा लेना पड़े। कर्ज लेकर दान मत करो। शक्ति को ध्यान में रखो, शक्ति को छिपाना नहीं और शक्ति का अतिक्रमण नहीं करना। ये शक्ति के अनुसार दान की बात है। शक्ति अनुसार तप यानी वैसा ही तप करो जिससे शरीर और मन पर प्रतिकूल असर न पड़े। तन को साधो, मन को बांधो और फिर जितना बने तप करो। समझ गए? तद व्रत माचरितव्यम यत्र न संशय तुला मारोहति शरीर मनसी। वैसा ही व्रताचरण करना चाहिए जिससे शरीर और मन दोलायमान न हो। यदि इन बातों को ध्यान में रखकर हम चले तो हम बहुत अच्छे से तप कर सकते हैं। अब शक्ति जगानी पड़ती, शक्ति होती नहीं। मन अगर बन जाए तो जगता है। जैसे आप लोग कभी भी 1 किलोमीटर भी पैदल चलना पसंद नहीं करते। आपसे कोई कहे तो आप कहते हैं मेरे बस की नहीं है, है ना? लेकिन जब सम्मेद शिखर जी की वंदना करनी होती है तो 27 किलोमीटर की पहाड़ी की पूरी वंदना कैसे कर लेते? इसका मतलब क्या? कहीं से शक्ति आ गई क्या? शक्ति थी पर हम उसे छिपाए हुए थे। श्रद्धा से शक्ति प्रकट होती है। अपनी श्रद्धा को धीरे धीरे अभिव्यक्त कीजिए, वो शक्ति को प्रकट करेगी और शक्ति की जो जो अभिव्यक्ति होगी हमारे जीवन का पथ त्यों त्यों प्रशस्त होगा। महाराज श्री, इसमें थोड़ा सा और था कि जैसे आप सांसारिक कार्यों में शक्ति की परिभाषा हमारी बदल जाती है और धार्मिक कार्यों में बदल जाती है। नहीं, परिभाषा कहीं नहीं बदली। शक्ति का मतलब है सामर्थ्य। शक्ति का अर्थ पावर नहीं, सामर्थ्य, बल। हम लोग बोलते हैं मेरे पास शक्ति यानी पावर है। पावर बहुत छोटी चीज है, सामर्थ्य उससे व्यापक। समझ? धर्म प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अशोक जी रानी जी दोषी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और उसके बाद में तैयार रहेंगी रूपाली जी जैन, संगम नगर। मुनि संघ के चरणों में सशत वंदन। छुल्लक जी को इच्छामी। महाराज श्री, हाँ बोलो। महाराज श्री, निवेदन ये है कि 17 जनवरी को मंगल प्रवेश हुआ था, 17 जुलाई को मंगल प्रवेश हुआ था इंदौर शहर में मुनि संघ का, और अब 17 जनवरी का योग बन रहा है वापस से बिहार का। तो और समोसरण मंदिर में ही प्रवेश हुआ था और समोसरण मंदिर से ही शायद बिहार हो, ऐसा सकल जैन समाज धर्म प्रबंधन समिति की ओर से आपके चरणों में निवेदन है। 17 जुलाई का योग बनाना आपके हाथ में ही है। देखिए, प्रश्न मेरा बाकी है। प्रश्न पहले कर लो, देखिए साथ हो जाएगा। प्रश्न महाराज बहुत छोटा है कि जगत कहता है कि हम जो वस्तु देते हैं या रुपया देते हैं वगैरह तो कम होती है और हम जो रखते हैं वो बढ़ती है, लेकिन जगतपति या गुरु जी कहते हैं कि जो हम रखते हैं वो नष्ट हो जाता है और हम जो देते हैं वो शाश्वत हो जाता है। सच्चाई क्या है महाराज श्री? ये है। दूसरी बात, आपने अभी बोला था महिलाएं प्रश्न ज्यादा करती है। महाराज जी, घर से प्रैक्टिस है महिलाओं की सवाल करने की। घर से प्रैक्टिस है सवाल करने की महिलाओं की, इसलिए सवाल ज्यादा करती है। महाराज जी बोल रहे हैं अशोक जी को छोड़ के। देखिए, पहली बात तो मुझे नहीं मालूम कि क्या योग बनेगा, पर लगता ऐसा ही है कि आप लोग कुछ ऐसा ही योग बना रहे हो। अभी से आप लोगों ने सब तय कर लिया है। पर यह बात सही है कि इंदौर में 17 जुलाई
अब तो पता ये- नहीं आगे ये होना होगा तो ये भी हो ये जाएगा। आपके हाथ में बनाना महाराज। मैं तो बिल्कुल निर्विकल्प हूँ। मैं तो एक दिन से आगे की अभी सोच भी नहीं रहा हूँ। मुझे इतना पता है कि कल पूरे दिन हम मोदी की नशिया में हैं। आगे जिसका जैसा अभी योग कहीं बनेगा बहुत स्टेशन है महाराज से अभी देखते जाओ। अब रहा सवाल, ये स्टेशन तो इतना बड़ा है कि 2-4 चातुर्मास के पहले कवर नहीं होगा, है ना। लेकिन पता है ना, कई बार गाड़ी जब थ्रू छूटती है तो बीच के स्टेशनों में बिल्कुल नहीं रुकती, वो भागती है। तो बहुत जल्दी ये गाड़ी छूटने वाली है, मुगालते में मत तो रहना। मेरे के बाद ओम। अब सवाल है आपका कि हम जो रखते हैं वो नष्ट होता रखते हैं वो नष्ट होता है, वो देते हैं वो कम और होता है। देते हैं वो कम होता है। कम होता है। और गुरुजी कहते हैं कि जो हम रखते हैं वो नष्ट होता है और देते हैं वो शाश्वत हो जाता है। हाँ, आपका कहना है रखने सच्चाई क्या से है? संरक्षित होता है, देने से नष्ट होता है, और हम लोग कहते हैं रखने से नष्ट होता है और देने से संरक्षित होता है। सच क्या है बता दूं? सच्चाई क्या है? हाँ। बता देता हूँ। जो धरोगे वो धरा रह जाएगा और लगाओगे वो शाश्वत हो जाएगा। उदाहरण देता हूँ। चामुंड राय ने गोमटेश बाहुबली की स्थापना की ना। उन्होंने विपुल धन उसमें लगाया। ऐसा कहते हैं कि उस मूर्ति के गढ़ने में पत्थरों के स्थूल तक्षण के बाद रोज शिल्पी जितना पत्थर लौटाता उतना उसको सोना देते हैं। बताओ बहुत बड़ी बात है। कितना अकूत धन उनने लगाया होगा। उन्हीं चामुंड राय ने अपनी हवेली भी बनाई होगी, अपने संतान के लिए भी जोड़ा होगा, अपने भविष्य के लिए भी कुछ रख छोड़ा होगा। कहाँ है वो? जो रखा वो नष्ट हो गया, जो लगाया उसने अमर बना दिया। उदाहरण तो धरोगे सो धरा रह जाएगा। मैं तो एक ही बात जानता हूं, बीज है ना, बीज को बोरी में भर के रखोगे, कब तक सुरक्षित रखोगे? एक दिन घुन लगेगा, भस्म हो जाएगा। और बीज को धरती पर बोओगे तो एक एक बीज सहस्र गुना फलेगा। तो देना यानी बीज को बोना है, और रखना यानी बोरी में भर के रखना है। रखो, कब तक रखना है, कितना रखना है, ये आपको तय करना। नमस्कार। रूपाली जी जैन, संगम नगर। और फिर उसके बाद में शंका समाधान का यह सत्र यूं ही आपके गर्मा गर्म प्रश्नों के नरमा नरम उत्तर महाराज श्री चलते के चरणों रहेंगे। में कोटि कोटि नमन। महाराज जी बच्चों को बुला लो, पाठशाला वाले। अच्छा, महाराज श्री, मेरा प्रश्न मेरी बेटी से रिलेट करता है और मुझे लगता है कि शायद बहुत से बच्चों से रिलेट करता होगा। मेरा प्रश्न मेरी बेटी से तो रिलेट करता है। मेरा प्रश्न यह है कि जब बच्चे सुबह से स्कूल जाते हैं और दोपहर शाम तक घर वापस आते हैं और शाम को खाना खा के फिर कोचिंग चले जाते हैं, रात को कोचिंग से वापस आते हैं, जब तक हमारे घर में बहुत सारे रिलेटिव्स आते हैं, आके चले जाते हैं, बच्चों से ना मिल पाते हैं ना कुछ भी। तो महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जो रिश्ते हम अभी तक निभाते आ रहे हैं सबसे, वो हमारे बच्चे कैसे निभा पाएंगे? क्योंकि हमारे बच्चे सारे रिश्तों को बहुत हल्के में लेते हैं। बिल्कुल, यही तो मूल में भूल है। अब वर्तमान शिक्षा पद्धति सबसे बड़ा यही नुकसान करे। आज के बच्चों को कहो ये हमारे वो है तो बच्चे कहते क्या पापा आप भी कहाँ की बात। हाँ, बिल्कुल। उनको कोई मतलब नहीं, माँ बाप तक सीमित रह गए और कुछ को तो माँ बाप से भी मतलब नहीं। तो ये क्यों इतनी ज़्यादा पढ़ाई के प्रति हम क्यों पीछे पड़े हैं? खुद के बारे में भी देखो ना, क्या हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं? हम लोगों के साथ तो ऐसा नहीं था। लेकिन जब से अंग्रेजी माध्यम ज़्यादा हावी हुआ तब से ये चीज़ें बढ़ गई। हम लोग तो बिना कोचिंग के भी पढ़ गए, आज बिना कोचिंग के बच्चे पढ़ते ही नहीं। क्यों? और आप लोगों का प्रेशर होता अधिक से अधिक नंबर्स आए, अधिक से अधिक मार्क्स आए, रैंक आए। क्यों? बच्चों पर इतना दबाव क्यों डालें? ये बात सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि पढ़ाई के साथ जीवन में और चीज़ें भी जरूरी है। केवल किताबी ज्ञान जीवन को परिपूर्णता प्रदान नहीं करता। हमें
जीवन को परिपूर्णता प्रदान करने के लिए अन्य बातों का भी ज्ञान आवश्यक है, और वो ज्ञान अनुभव से आता है, संसर्ग से आता है, संपर्क से आता है। इसलिए यदि बच्चे मेधावी है तो उनको कोचिंग का प्रेशर मत डालो, बहुत हायर परसेंटेज पर जोर मत डालो। बच्चे पढ़कर आए, उनको थोड़ा रिलैक्स लेने दो, थोड़ा खेलने कूदने का भी अवसर दो, घर परिवार में रमने का भी मौका दो, और धार्मिक सामाजिक कार्यों में रुचि जगाने का अवसर दो, ताकि बच्चे अपने आप में परिपूर्ण हो सके और जो कुछ भी है बिना कोचिंग के अपने दम पर आगे बढ़े। मैं समझता हूँ वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर हो। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। पाठशाला परिवार संगम नगर के बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, एक प्रश्न करेंगे। आप भी पूछ लो, बोलो। और उसके बाद में तैयार रहेंगी अनिता जी संगम नगर। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी मेरा क्वेश्चन है कि चतुर्विद संघ आप माता जी रात को बोलते नहीं हैं, मतलब मौन रहता है आपका, तो ऐसा आगम में है क्या कि आपकी गुरु परंपरा चली आ रही है इसलिए आप सब लोग ऐसा करते हो, और मान लो निषेध नहीं है आगम में और कोई मुनिराज रात को बोलते हैं, तो फिर पुण्य पाप का क्या प्रावधान रहेगा? आगम में तो बिल्कुल नहीं लिखा कि मुनि महाराज को रात में मौन रहना चाहिए, तो फिर ठीक होगा है ना। पर हाँ, पर आगम में ये कहाँ लिखा कि दिन में बोलना चाहिए। ये तो अपने ऊपर है कि हम अपनी प्रवृत्तियों को कितना सीमित करें। ये हमारी एक साधना है, इसलिए इसको उसी अनुरूप देखना चाहिए। और मुनि निर्वृत्ति की ओर प्रमुखता रखता है, इसलिए रात्रि में मौन रखता है। पर कोई ज़रूरी नहीं है, यदि कोई प्रयोजन विशेष हो तो उसमें यदि बोलता है तो उसे उसी संदर्भ में देखना चाहिए। पर अगर प्रवृत्ति में रचेगा पचेगा तो अपने में कब डूबेगा, इसका हमें ध्यान। नमोस्तु महाराज। पाठशाला परिवार और कर रहे हैं, हाँ करो। पाठशाला के बाद में अनिता जी जैन तैयार है। हाँ। मेरा प्रश्न यह है कि 6 द्रव्यों से विश्व बना है और यह द्रव्य स्वनिर्मित है। जैसे कि हर चीज का रीजन होता है, वैसे जो ये द्रव्य है स्वनिर्मित है, तो वो क्यों बने हुए हैं? इसलिए बने हैं कि अनादि से बने हुए, उसको किसी ने बनाया नहीं। पर रीजन क्या? रीजन तब होता जब बनते, किसी ने बनाया होता। जो अनादि सिद्ध है उसका कोई रीजन नहीं, समझ गए? है इसलिए है। अगर किसी ने बताया तो मैं आपसे पूछूंगा उसका रीजन क्या है, फिर जो रीजन दोगे उसके पूछेंगे उसका रीजन क्या है, तो क्या बोलोगे? तो जो है सो है। अनिता जी संगम नगर और उसके बाद में पारस जी जैन संगम नगर तैयार। संग में समस्त गुरुओं के चरणों में त्रय बार नमस्तु। गुरुवर, हाँ। मेरा प्रश्न आज वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में है। गुरुवर, हमारे समाज में अंतरजातीय विवाह बहुत हो रहे हैं। कई बार होता है कि अन्य परिवेश से आई हुई कन्या हमारे धर्म और संस्कारों को शहर स्वीकार कर लेती है और उसमें रच बस जाती है, लेकिन जब स्थितियां विपरीत होती हैं तो उन परिवारों में बड़े बुजुर्गों की ऐसी स्थिति होती है कि वो उनसे कैसे सामंजस्य बिठाएं और बिना विवाद के अपने आने वाली पीढ़ी को जैन धर्म के संस्कारों से शिक्षित करें। ये बहुत से परिवारों की समस्या है। गुरुवर, मार्गदर्शन दे। ये सबसे पहली बात तो विधर्म विवाह को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, उससे बहुत सारी समस्याएं आती। और यदि किसी का जैन धर्म के प्रति रुझान है तो हमें उसका स्वागत भी करना चाहिए। और इसका एक सरल सा उपाय है, विवाह के पहले ही वो पूरी तरह जैन बन जाए नहीं। बिल्कुल। अगर विवाह से पूर्व उन्हें विधि पूर्वक जैन बना दिया जाए और हम उन्हें जैन के रूप में स्वीकार कर ले तो समस्याएं खत्म हो जाए। और उन्हें केवल ऊपर से जैनत्व थोपा न जाए, उन्हें आचार विचार से जैन बनाया जाए, उन्हें जैनत्व का ज्ञान दिया जाए ताकि उनको अच्छे संस्कार मिल सके और वो अपने जीवन को बेहतर बना सके। यदि कोई जन्मना जैन नहीं है, जैन घर में आई हैं और विशुद्धतया जैन धर्म का पालन कर रही हैं, तो हमें उन्हें अछूत नहीं मानना चाहिए। हमें उनको संस्कारित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे जीवन बेहतर बन सके
और सामंजस्य बनाकर जीवन जिया जा सके। मैं इसको राजमार्ग नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैं इस बात का विधान तो नहीं करूँगा कि कोई आता है उसको आने दो, लेकिन मैं ये कहता हूँ यदि आकर के कोई जैन धर्म अपना रहा है तो उसे हमें हृदय से लगाना चाहिए, अपनाना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। और अभी सत्र को अपन ले चलते हैं मंच की ओर। मंच पर विराजित छुल्लक महाराज जी आज गुरु चरणों में प्रथम प्रश्न कर रहे हैं सुबह सागर जी महाराज जी, छुल्लक सुबह सागर जी महाराज जी, और उसके बाद में पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, निश्चित दिनचर्या का जीवन पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो महाराज श्री, प्रश्न ये है कि आजकल के युवा वर्ग या किसी भी व्यक्ति का व्यवस्थित दिनचर्या का किस प्रकार होनी चाहिए? महाराज समाधान। बहुत अच्छा सवाल किया। अब दिनचर्या तो खत्म हो गई, रात्रिचर्या। आज के युवाओं का तो सूरज ही 10 बजे के बाद उगता है, हम लोग जब जगते हैं तब वो सोते हैं। ये बड़ा उल्टा हिसाब है। कायदे से अगर एक अच्छी और व्यवस्थित दिनचर्या की बात पूछो तो आप लोगों को केंद्र में रखकर मैं कह रहा हूँ, मनोहर प्रहर में यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ, सूरज उगने से पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए। आज के हिसाब से अगर देखा जाए, सर्दी है, अधिकतम 6 बजे तक बिस्तर छूट जाना चाहिए और उठते ही प्रभु की आराधना और प्रार्थना करना चाहिए। अपने शरीर को ठीक करने के लिए थोड़ा योग, प्राणायाम, ध्यान भी करना चाहिए, जिससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। खाने पीने में नियमितता होनी चाहिए। जब चाहें, जो चाहें, जैसा चाहें, जितना चाहें ये खाना ठीक नहीं। हमें खाने का एक क्रम होना चाहिए और 2 बार का भोजन मेरे ख्याल से पर्याप्त होता है। दिनचर्या ऐसी बनाएं कि 2 वक्त अच्छे से भोजन कर लें, आप आनंद से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। बाकी व्यक्ति को थोड़ा समय पूजन पाठ और धार्मिक क्रियाओं के लिए देना चाहिए और घर गृहस्थी की जिम्मेदारी, व्यापार व्यवसाय या पढ़ाई में अपनी दिनचर्या को बांटना चाहिए। पूरा दिन जिस तरीके से आपको बिताएं, अपनी दिनचर्या में धर्म ध्यान और परिवार के साथ समय दान, ये दोनों प्रमुखता से रखना चाहिए और भगवान की पूजा आराधना के साथ आपको अधिकतम 10 बजे तक विश्राम कर लेना चाहिए। यदि ऐसी दिनचर्या रखे तो एक सजीवी दिनचर्या होगी जो आपके शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य को संभाल सकती। क्षण के गुलदस्ते के अगले पुष्प छुल्लक समादर सागर जी महाराज, और फिर उसके बाद में आदर सागर जी, स्वरूप सागर जी महाराज तैयार है। महाराज आपके चरण नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, देखा जाता है कि धर्म क्षेत्र में जो लोग आगे आते हैं वो और जो धर्म क्षेत्र में आगे नहीं रहते, दोनों में इतना अंतर है कि जो जानते हैं वो भी पाप आदि कार्य में लगे रहते हैं, लेकिन जो नहीं इसमें आते हैं वो धर्म क्षेत्र को नहीं जानते हुए भी धर्म को समझते हैं। तो क्या महाराज जी दोनों में किस प्रकार की भावना बनेगी, करते हुए भी उनको फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? नमस्ते महाराज जी। पूछना क्या चाह रहे? एक महाराज जी पूछ रहे हैं, जैसा मैंने समझा है कि धर्म क्षेत्र में न हो करके भी जो धर्म जानता है और दूसरा व्यक्ति धर्म क्षेत्र में है और धर्म को नहीं जानता है, इन दोनों की क्रियाओं में किसे क्या असर पड़ेगा, ये पूछना चाह रहे हैं। धर्म क्षेत्र में नहीं है, धर्म को जानता है, और धर्म क्षेत्र में है, धर्म को नहीं जानता, दोनों में अच्छा कौन है? तो मैं कहूँगा जो धर्म क्षेत्र में है, भले जाने या न जाने, वो अच्छा है। क्यों? कम से कम सही जगह तो है। और धर्म को जानने के बाद भी जो पाप में मगन है, उससे बड़ा पापी और कौन होगा? उसकी दुर्गति तय है। हाँ, मानता हूं धर्म क्षेत्र में रहते हुए भी धर्म को न जानने वाले के जीवन में धर्म का वांछित परिणाम नहीं निकलेगा, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ेगा तो कोई बात नहीं, कम से कम नीचे तो नहीं आएगा। उसे पुण्य ज्यादा न मिले चलेगा, पाप का भागीदार तो नहीं होगा। और आज वो धर्म क्षेत्र में है
जिस दिन उसे धर्म की समझ आ जाएगी उसके सोने में सुगंध आ जाएगी। इसलिए धर्म क्षेत्र में रहना सबसे उत्तम है। हमें उस दिशा में आगे बढ़ कर के चलना चाहिए। और एक बात और बोलता हूँ, एक आदमी है जो पढ़ाई तो किया है पर परीक्षा नहीं दे रहा, और एक आदमी है जो परीक्षा दे रहा है पर नंबर नहीं ला पा रहा है क्योंकि पढ़ाई नहीं किया। एक आदमी पढ़ाई किया परीक्षा नहीं दे रहा, और एक आदमी पढ़ाई नहीं किया कम किया और उसको नंबर कम आ रहे, वो परीक्षा दे रहा है। दोनों में कौन अच्छा है? हाँ, परीक्षा नहीं दे रहा वो। हाँ, अरे तुम कितने ही पढ़ाई करो, परीक्षा दिए बिना अगली क्लास में नहीं जा पाओगे। और इसकी साहस की सराहना करो, कम से कम परीक्षा देने का साहस तो किया, कुछ तो किया। आज फेल हुआ, कल पास हो सकता है। जब जागे तभी सवेरा। क्षुल्लक स्वरूप सागर जी महाराज, और उसके बाद में महाराज श्री जी से निवेदन करेंगे। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, शास्त्रों में वर्णन आता है कि चतुर्थ काल में जो साधु होते थे वो मासोपवास करते थे, वनों में निवास करते थे, आतापन आदि योग करते थे। तो ये तो उत्कृष्टता की अपेक्षा होगा। चूंकि चतुर्थ काल में भी 6 सहनन के मुनिराज होते थे, तो महाराज श्री जो हीन सहनन के मुनिराज थे उनकी चर्या किस प्रकार की होती होगी? क्योंकि वर्तमान में कई बार निरूपित किया जाता है कि मुनियों को वन में रहना चाहिए आदि। देखिए, अगर हम पुराणों को पढ़े तो चतुर्थ काल में बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं कि मुनि महाराज राजा महाराजाओं के दरबार में गए, वहाँ आरचर्या किए, सेठ साहूकारों के यहाँ गए। वो कहानी तो हम सबको पता है, जो एक सेठ के यहाँ मुनि महाराज थे और वहीं एक हंस ने एक नग को निगल लिया था। महाराज ने उसको देख लिया था पर बोला नहीं। सेठ को संशय हो गया कि हार महाराज ने चुराया, ये क्यों? घर में थे तब ना। ऐसे अनेक पौराणिक प्रसंग हैं जिसमें ये बात प्रकट होती है कि चौथे काल में मुनि महाराज भी भवनों में रहते थे। वनों में, उपवनों में, उद्यानों में रहना उत्कृष्टता का द्योतक है। लेकिन जो वहाँ न रह सके उनके लिए भवनों में भी रहने का विधान है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि मुनि को तो वनों में ही रहना चाहिए, वे ही लोग हैं जो मुनि बने नहीं हैं और मुनि बनना नहीं चाहते। मुनि बनना नहीं चाहते, वे लोग कहते हैं। इस विषय में आचार्य कुंद से बात कीजिए। आचार्य कुंद कहते हैं, सुन्न हरे तरु हिट्ठे उज्जाने वा अहो मशाने वा गिरिगुहु गिरिशिहिरे वा भीम वने अहो वसुदेवा। मुनि रहे शून्य घर में जहाँ कोई न रहता, तरुहिट्ठे पेड़ों के मूल में रहे, उद्यान में रहे, शमशान में रहे, गिरी की गुफाओं में रहे, गिरी के शिखरों में रहे, भयानक वन में रहे, अथवा बसतिकाओं में रहे। बसतिका ऐसे भवन जो मुनियों की साधना के लिए बनाए जाए। संत निवास आजकल शब्द बन गया, वस्तुतः साधु बसतिका है। तो साधु बसतिका जहाँ साधु रहे, तो ये व्यवस्था चौथे काल में भी थी। आचार्य कुंद ने भी हमें ऐसी आज्ञा दी है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें तदनुरूप व्यवहार करना चाहिए। चलते हैं महाराज श्री जी चरणों में, जो स्वयं निसंक है, निर्भीक है, निर्वेद है। ऐसे अनेकों पाठशालाओं के प्रणेता पूज्य निर्भीक सागर जी महाराज के चरणों में आप सबकी ओर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कि वे भी संका के माध्यम से हम सबको ज्ञान की गंगा में अवगाहन करने का अवसर प्रदान करें। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि यदि हम मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, संसार के दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें मुख्य रूप से कसायों की मंदता या कसायों को कम करने का ही पुरुषार्थ करना चाहिए। और कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि यदि हम मोक्ष चाहते हैं, हमें जीवन में व्रतों को अंगीकार करना चाहिए, क्योंकि बिना संकल्प लिए कर्मों की निर्जरा नहीं होती।
तो एक पक्ष तो वो है जो कि व्रत नियम संयम की ओर आगे बढ़ना है, किंतु एक पक्ष ऐसा है जो कि व्रत नियम संयम को गौण करते हुए मात्र कसायों की मंदता पर ही जोर देता हुआ श्रावकों के लिए धर्मोपदेश करता है। तो वास्तव में हमारे मोक्ष मार्ग के शुरुआती दौर में हमें पापों के क्षय के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए व्रतों को धारण करना अनिवार्य है कि कसायों को कम करना अनिवार्य है? दोनों में प्राथमिकता से किसको श्रेणी पर चढ़ा जाए जिससे कि समीचीन मोक्ष की प्राप्ति हो सके? बहुत अच्छा सवाल महाराज जी ने उठाया। ये बात सही है, बोलचाल में बहुत अच्छा भी लगता है कि हमें कसायों को मंद करना चाहिए, और वास्तव में कसायों को मंद किए बिना जीवन में शोभा भी नहीं होती। लेकिन जहाँ तक कर्मों की निर्जरा का सवाल है, केवल मंद कसाय भाव से कर्म की निर्जरा नहीं होती। कर्म की निर्जरा तभी होती है जब हमारे जीवन में व्रत संयम होता है। आचार्य भट्टकेर ने भगवती आराधना में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा, सम्मा दिठि सभी अविरदस्य तवो न महागुणो होदी अवधि वच्युत हच्चित हत्थि नानम चुंदच्युदकम अवतस्य। अगर कोई सम्यक दृष्टि है और वह अव्रती है तो उसका तप ज़्यादा गुणकारी नहीं होता, वो हाथी के स्नान के समान है। या चुंदुच्युद कर्म, चुंदुच्युद कर्म यानी पुराने ज़माने में लकड़ी में छेद करने के लिए बर्मा कमानी का उपयोग किया जाता था। अब तो ड्रिल मशीन आ गई, सब मोटराइज हो गया। पहले हाथ से करते थे, अभी भी कहीं कहीं करते हैं। तो बर्मा कमानी में क्या होता है, एक रस्सी का फंदा होता है, उसमें बर्मा में लगाते हैं ड्रिल में और उससे खींचते हैं, तो जितना खुलता उससे ज़्यादा लिपटता जाता है। इधर खुला इधर लपेटा, इधर खुला इधर लपेटा। तो व्रत के अभाव में आप जितनी निर्जरा करते हो उतना ही बंद हो जाता है, और व्रत लोगे तो बंध रुकेगा। इसलिए मोक्ष मार्ग में अव्रती का उद्धार नहीं, व्रती का ही उद्धार। तो आपकी कषाय मंद हो ये अच्छी बात है, लेकिन कषाय अगर मंद है तो साथ में व्रत संयम का भी उत्साह होना चाहिए। और यदि कहने को कषाय मंद है, फिर व्रत क्यों नहीं ले रहे? कहीं ना कहीं आसक्ति तो है जो तुम्हें व्रत नहीं लेने दे रही। अव्रत आसक्ति का परिणाम है। तो यदि आप अव्रती हैं, ये इस बात का द्योतक है कि आपके मन में आसक्ति है, और ये आसक्ति भी एक प्रकार की कषाय है, हमें उसे समाप्त करना चाहिए। इसलिए व्रत को अपने जीवन में अंगीकार करने के लिए सतत उत्साहित बने रहना चाहिए, जिसका लाभ सबको उठाना चाहिए। बंधु, आज जानकारी मिली छिंदवाड़ा जो हमारे महाराज श्री के भौतिक जन्म स्थली है, वहाँ मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज, पदम सागर जी और शीतल सागर जी के सानिध्य में आगामी 15 से 20 जनवरी में भव्य पंच कल्याणक संपन्न हो रहा है। मेरे पास ये संदेश आया तब मैंने कहा इसकी जानकारी भी सभी को दे देनी चाहिए और सबको उसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए, वो लोग निवेदन करने भी आए थे और इसलिए ये सूचना हमने सबको दी है। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवा से। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की।